नमस्कार दोस्तों, दुनिया के कई देश युद्ध में घिरे हुए हैं। जहां रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, वहीं हमास और इजराइल बीते 6 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ईरान और इजराइल के बीच भी जंग छिड़ती हुई साफ दिखाई दे रही है। दरअसल ईरान ने शनिवार को इजराइल पर दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। इस कदम के बाद दो कट्टर दुश्मन देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इजरायली सेना ईरान की हर हिमाकत का जवाब देने में सक्षम है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इजराइल पर ईरान ने हमला क्यों किया। इजराइल और ईरान के बीच बड़े तनाव के पीछे पिछले सप्ताह हुई एक घटना है। दरअसल सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर एक हमला हुआ था। हमले में ईरानी IRGC के अल कुदस बल के एक वरिष्ठ कमांडर को मिलाकर कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी। ये सभी दमिश्क दूतावास परिसर में एक बैठक में भाग ले रहे थे और इस हमले का आरोप इजराइल पर लगाया गया। लेकिन इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि उसने साफ कह दिया कि ये हमला मेरे द्वारा नहीं किया गया। हमले के बाद दौर शुरू हुआ निंदा का। कुछ ईरान के नेताओं ने कुछ कहा तो कुछ नेताओं ने कुछ। निंदा के साथ साथ इजराइल को कड़ा जवाब देने के लिए भी कहा गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि इजरायली सेना को उसके ऑपरेशन के लिए दंडित किया जाना चाहिए और किया भी जाएगा। खामेनेई के अनुसार ये हमला ईरान की धरती पर नहीं बल्कि हमारे स्वाभिमान पर हुआ और जब इजराइल को पता चला कि ईरान की नीयत ऐसी है तो इजराइल के मुख्य सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि सेना ने ईरानी हमले पर रिपोर्ट और बयानों के बाद उत्पन्न हुई स्थिति का मूल्यांकन कर लिया है। इजरायली सेना ने परिस्थितियों से निपटने के लिए योजनाओं को मंजूरी दे दी है और स्पष्ट कहा कि अगर ईरान कोई हमला करता है तो चुप वो भी नहीं बैठेगा बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देगा। बीते दिनों इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जो कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसे घर के अंदर घुसकर मारेंगे। ईरान के द्वारा हमला किए जाने से पहले जानकारों का कहना था कि ईरान से सीधा हमला इजराइल के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई के बराबर होगा। अटलांटिक काउंसिल के निदेशक जोनाथन पेनिकॉफ ने भी कहा था कि बैलिस्टिक मिसाइलों या फिर ड्रोन का उपयोग करके इजराइल के खिलाफ हमला करना तेहरान के लिए सबसे जोखिम भरा विकल्प होगा। लेकिन ईरान ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया और शनिवार को उसने मिसाइल और ड्रोन के साथ इजराइल पर हमला कर दिया। और आगे ये भी हो सकता है कि ईरान पहले की तरह दक्षिणी लेबनान या सीरिया में हिजबुल्लाह को इजराइल में हमला करने का आदेश दे। हिजबुल्लाह के पास शक्तिशाली मिसाइलों का एक बहुत बड़ा भंडार है जो इजराइल की आयरन डोम और डेविड स्लिंग सिस्टम पर भारी पड़ सकता है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ये भी बता दूं कि इन्हीं दोनों देशों के बीच एक समय ऐसा भी था जब दोनों देशों के बीच काफी गहरी दोस्ती हुआ करती थी। कहा जाता है कि ईरान ने कभी खुलकर इजराइल से दोस्ती का इजहार नहीं किया था, सब कुछ पर्दे के पीछे होता था। दोनों में नजदीकियां तब और भी बढ़ गईं जब 1953 में अमेरिका ने ईरान में अपनी कठपुतली वाली सरकार बनवा दी थी। ये बात तो सभी जानते हैं कि अमेरिका इजराइल का खुलकर समर्थन करता है, इसीलिए ईरान में अमेरिका की कठपुतली सरकार के इजराइल से अच्छे संबंध थे। अल जजीरा के मुताबिक दोनों देशों के बीच संबंध इतने अच्छे थे कि ईरान की खुफिया एजेंसी सवाक को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से ट्रेनिंग मिलती थी। लेकिन फिर आती है 1979 की इस्लामिक क्रांति, जब इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी का आरंभ हुआ। दरअसल साल 1978 में ईरान के राजा रजा पहलवी ने अपने राजमहल में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के अलावा सोवियत संघ समेत कई देशों के बड़े नेता आए हुए थे। अब ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्ला खुमैनी ने इस पार्टी को शैतानों की पार्टी करार दिया था। शाही परिवार की इस पार्टी के खिलाफ खुमैनी ने लोगों को एकजुट करना शुरू किया। उनका मानना था कि शाह परिवार अमेरिका के हित में फैसला लेता है। खुमैनी के इशारे पर ईरान में शाह के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। जल्दी ही ईरान के आम लोग इस आंदोलन से जुड़ने लगे और इसने देखते ही देखते इस्लामिक क्रांति का नया रूप ले लिया। और कुछ ही समय बाद 1979 में खुमैनी ने ईरान को इस्लामिक देश घोषित कर दिया और शरिया कानून को लागू किया। और इसके साथ ही खुमैनी ने इजराइल के साथ सभी संबंध तोड़ दिए और कहा कि ईरान को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ
खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। ये देश फिलिस्तीन में रहने वाले मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार करेंगे। इतना ही नहीं, खुमैनी ने अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान तक कहते हुए अपनी दुश्मनी का झंडा लहरा दिया। तो दोस्तों, एक बार फिर दुनिया को एक नया युद्ध झेलना पड़ेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर झेलना पड़ा तो इसका असर पूरे विश्व पर आसानी से देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।